छात्र, आज हम लोग देखते हैं क्लास 10 के संस्कृत का पाठ 3 अलस कथा। इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न लिया गया है। आप लोग इसका तैयारी कीजिएगा और आप लोग अपना कर्तव्य यानी मेहनत करते जाइएगा, तो ही आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, तो पहला प्रश्न, क्या आलस कथा के रचयिता कौन है? ये तो विद्यापति जी है, ये आप लोग को मालूम है। आलस कथा लेखक कौन है? विद्यापति जी हैं। बृहस्पति कौन था? मिथिला का राजा था। बृहस्पति कौन था? मिथिला का राजा था। मिथिला का राजा था। ठीक है, बृहस्पति नाम के मंत्री नहीं, राजा नहीं था, बृहस्पति नाम के मंत्री था। ठीक है, ये नहीं था, मंत्री था। ठीक है, मैथिली कवि, मैथिली भाषा कवि के नाम से किसे से? विद्यापति जी। मिथिल कोकिला के नाम से किन्हें जाना जाता है? ये भी जाएगा इसका आंसर क्या? विद्यापति। आलस कथा किस प्रकार की कहानी है? तो ये एक व्यंग्य किया गया है, एक व्यंग्यात्मक कहानी है, यानी किसी पर व्यंग्य किया गया है। ठीक है, आलस कथा में आलसशाला में आग क्यों लगाई गई? आलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी? तो आलसियों की पहचान के लिए, आलसियों की पहचान के लिए। आलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है? किस महत्व का? यानी मानव के गुण का बहस किया गया। करुणिक के बिना किसकी गति नहीं होती है? तो करुणिक के बिना आलसियों की गति नहीं होती है। किसकी? आलसियों की। संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होता है? बच्चों का सच्चा रक्षक उसकी माता होती है। देखिए, इसमें था इसलिए हम लगा दिए आलसियों, लेकिन जब आपको अलग प्रश्न दिया जाएगा ना, तो आप लोग इसमें मतलब कि खो जाइएगा कि धूर्त होगा कि आलसी होगा। ठीक है, बनावटी आलस दिखाकर कौन भोजन करता था? ठीक है, तो धूर्त लोग करता था। अगला प्रश्न है क्या? मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है? मनुष्य को आलस नष्ट कर देता है। बृहस्पति नाम का मंत्री कहाँ रहता था? तो मिथिला में। बृहस्पति नाम का मंत्री कहाँ रहता था? मिथिला में। आलसशाला में आग को देखकर कौन भाग गए थे? धूर्त लोग भाग गए थे। आलसशाला में आग को देख करके धूर्त लोग भाग गए थे। ठीक है, अब है आलसशाला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे? तो 4 लोग नहीं भागे थे। कितने? 4 लोग नहीं भागे थे। को अपि तथा धार्मिको नास्ति कटे अस्मिन् प्रावृतो किसने कहा था? कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो कोई कंबल से उड़ा दे। एक कौन सा व्यक्ति कहा था? ये कहा था आपको तीसरा व्यक्ति कहा था। ठीक है, तब तो ना पहला व्यक्ति कहा था क्या हल्ला हो रहा है। दूसरा व्यक्ति कहा था क्या? लगता है बाहर में आग लग गई है। तीसरा कहता था क्या? कोई व्यक्ति नहीं है जो कंबल उठा दे। और चौथा क्या कहता है? बचाओ, चुप रहो। आलस कथा में आग किसने लगाई थी? आलस कथा में आग किसने लगाई थी? किसने लगाई? आलसशाला के कर्मचारियों ने, आलसियों ने, मंत्री बृहस्पति ने? नहीं, आलसशाला के कर्मचारियों ने लगाया था। आलस कथा पाठ में अहो कथम कोलाहल, अरे क्या हल्ला हो रहा है। ठीक है, तो ये कौन आदमी बोला था? पहला आदमी बोला था। आलसशाला में आग कब लगाई गई? जब सब सो रहे थे। जब सब सो रहे थे। मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है? तो मनुष्य को आलस नष्ट कर देता है। आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे? बृहस्पति। ठीक है, इसमें कोई अगर प्रश्न आपको लगे कन्फ्यूज है कि ये गलत है, तो आप इसमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। ठीक है, फिर अगला वीडियो हम शाम तक डाल देंगे। ठीक है, आप लोग मन से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि मन से पढ़ाई किया हुआ किसी का बेकार नहीं जाता, सबका सफल हो जाता है। इसलिए आप लोग से अनुरोध करते हैं कि ये आप लोग के ज़िंदगी का पहला स्टेज है, और आप लोग इस स्टेज को बहुत ही खुशीपूर्वक पास कर लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।